यहाँ पे हर मसलक से लोग यहाँ शामिल हैं और बिलखुसूस माओं की रातों की नींद हराम हो गई है और उनका यही कहना है कि जो अरबाब इख्तियारात हैं और उनको क्या कब्रों में नहीं जाना, और जो लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं है, उनको बिल्कुल खौफ खुदा नहीं है कि हमें कब्र में जाना है। मैं यहाँ और भी कुछ खवातीन देखिए, बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है, मतलब क्या समझती हैं आपके आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, हमें तो अभी कुछ ऐसा है कि केस जितना ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है। सबसे मेन किरदार जो एक पुलिस वालों का था कि वो एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो नहीं हुई है। ठीक है, सबसे बड़ी बात जब एक इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं हुई है और उनकी मतलब पुलिस वालों की इतने मतलब हाथ बांध दिए गए हैं कि वो इस केस से जान छुड़ा रहे हैं कि भाई केस को बस जो है ना ख़त्म कर दिया जाए, या उन पर कोई दबाव है या जो कुछ भी है वॉटएवर, हमें नहीं पता। लेकिन हम तो चाहते हैं कि बच्ची अपने वालिदैन को वापस मिल जाए, क्योंकि अभी जी बिल्कुल है ना वो माइनर का, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बच्ची अभी माइनर है। और प्लस आप ये देखें कि अभी कुछ दिन पहले की बात है इस केस से, 3 जून को एक हिंदू की बच्ची गुलशन मेवाड़ से अगवा हुई थी, तो वो भी बजिद थी कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। लेकिन जब उस बच्ची की जी बिल्कुल बिल्कुल, तो जब बच्ची की काउंसलिंग की गई, उस वकील ने इनको समझाया, सब कुछ किया, फिर बच्ची ने सच बताया कि मुझे मेरे दरवाजे से मुझे अगवा किया गया था और मैं सब कुछ उनके कहने पे ही बयान दे रही थी, और वो निकाह भी जो है वो जायज़ भी नहीं है। बात देखिए, 13-14 साल के बच्चे क्या होते हैं, उनको डराएं, मारें, पीटे, वो आपकी मर्ज़ी से ही चलेंगे। नहीं, अगर वो अपनी मर्ज़ी से भी है तो मर्ज़ी में पता है 14 साल की अपनी क्या मर्ज़ी होगी जी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि जैसी बच्ची अगवा होती है, वहाँ जाती है, इतने शोर बचता है, फिर वो अपनी मर्ज़ी से बच्ची का बयान दिलवा देते हैं। अगले दिन बच्ची जो है वो लाहौर कोर्ट में जाके कहती थी कि मेरे बाप आया, मेरा कज़न आया, मुझे मारपीट की है और मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं, मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, तो लिहाजा इनको रोका जाए और महल्ले वालों ने जो है वो बचाव किया। आप पहले मुझे एक बताएं कि बच्ची रह का रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी में या वो लाहौर में, किधर है वो बच्ची? अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में तो कौन इस तरीके से जाके कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी इनको हेल्प मिली है, सपोर्ट मिली है। लगता तो नहीं है कि एक हर काम उनको मैनेज किया कराया मिल रहा है। बिल्कुल, देखें उनके लिए कि कोई पहला केस नहीं है, वो ऐसे केस कर चुके हैं, उनको बहुत आइडिया कि किस तरीके से क्या करना है कि बच्ची का निकाह करा के, और बच्ची पे ही सब डाले जा रहे हैं कि बच्ची ने ये कर दिया, बच्ची वो कह रही है। खुद से जो है ना आप लोग नहीं तो आपने देखे शब्बीर हो गई, इसकी माँ हो गई, बुढ़े हो गए वो लोग, लेकिन वो छोटी बच्ची के कहने में चल रही, बहुत गलत है। और नादरा के, और मैं ये आप चैनल से ये कहूँगी कि प्लीज़ नादरा के उस पर चलें, और नादरा ने जो एक बनाया हुआ है, एक कानून बनाया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने नादरा के, उसके ऊपर फैसला होना चाहिए। नादरा पे हमारा एतमाद खत्म। बिल्कुल सही बात है, जिसका दिल चाहेगा तो फिर वो किसी की बच्ची को उठा के ले जाएगा, और उसकी कोई वैल्यू नहीं, बिल्कुल डाउन कर दिया पाकिस्तान का जो ना, बिल्कुल डाउन कर दिए। पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं रही है, बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं। 13-14 साल के बच्चों की कोई अपनी मर्जी नहीं होती। थैंक यू सो मच। आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगी दुआ ज़हरा के बारे में? जी, मैं दुआ ज़हरा के बारे में ये कहना चाहती हूँ, जब तक उनके केस का डिसीजन नहीं हो रहा, क्योंकि वो 14 ईयर्स की हैं, नादरा की सर्टिफिकेट से ये प्रूव है कि ये 14 ईयर्स की हैं, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है, पासपोर्ट भी है, फिर उनके पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट भी है। तो जब तक 14 ईयर्स के, अभी तो जैसे अगर डाउट भी है तो फ़िलहाल उसको शेल्टर होम में उनको रखना चाहिए। अभी तो अपने पास वो किस रिश्ते से ज़हीर के पास रह रही है, नहीं होना चाहिए उसे, ठीक है। और ज़ाहिर है अगर प्रूव हो गया 14 ईयर्स के, तो उसके पास रहना जायज़ नहीं होगा, और कानूनी लिहाज से भी और हमारे मजहबी लिहाज से भी फ़िलहाल उसे उसके पास नहीं रहना चाहिए। उन्हें फ़ौरन या तो शेल्टर होम में लेके जाएँ, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से गई है चाहे नहीं गई है अपनी मर्ज़ी से। होना डिसीजन ले जो पेरेंट्स के फेवर में तो होना। जी पेरेंट्स के फेवर में होना चाहिए। जी, पेरेंट्स के फेवर में, और क्या, क्योंकि ये गलत है ना कि बच्ची है जो माइनर बच्ची है, उसकी कोई सोच नहीं होती, जब तक वली की रजामंदी नहीं होती तो नहीं हो सकती मैरिज। तो ये हमारे मजहबी लिहाज से भी नहीं हो सकती, कानूनी लिहाज से भी नहीं हो सकती। तो फिलहाल अभी वो किस रिश्ते से उसके पास रह रही है, अभी प्रूव भी कुछ नहीं हुआ है क्या उसकी एज है, और नादरा के सर्टिफिकेट से तो प्रूव भी है। और डॉक्टर्स का जो होता है, ये जो उन्होंने तिब्बी मुआयना किया है, तो वो एक अंदाजे पे लगाते हैं, वो उसमें डाउट है। मगर ये नादरा के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो ओवरऑल वर्ल्ड माने जाते हैं, ये अथेंटिक कहलाए जाते हैं। पाकिस्तान में नहीं माने जा रहे, तो आप एक अथेंटिक चीज़ पे नहीं रिलाई कर रहे हैं, जो आपने तिब्बी मुआयना करवाया है, जो डाउटफुल है, उस पर रिलाई करके आप
उसको उसके साथ रहने दे रहे हैं ज़हीर के साथ। तो फ़िलहाल अभी उसे शेल्टर होम में या उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर करना चाहिए ताकि सही तरह इंसाफ हो सके। आज को उस बच्ची के साथ जो है अल्लाह न करे कल को किसी और बच्ची के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो माइनर है। इतनी बड़ी बच्चियों में नहीं अकल होती जिस चीज़ की हमारा मज़हब हमारी रियासत इजाज़त नहीं दे रहा। तो वो चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, कैसे उन लोगों के इतने सोर्सेज है, ये गलत चीज़ को किस हद तक लेके जा रहे हैं वो, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो हम लोग बहुत ख़िलाफ़ हैं इसके और नहीं होना चाहिए। थैंक यू। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही वो बच्ची रात के अंधेरे में बकौल उनके रात के अंधेरे में वो बच्ची पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची, होना तो ये चाहिए था कि अगर वो किसी शरीफ नस्ल होते, अगर वो किसी अच्छे खानदान के होते, तो वो बच्ची से छुप के उसके बाप को फोन करते और कहते भाई आप परेशान ना हो, इस बच्ची को चाहे तो वापस ले जाए और नहीं तो अगर ये बच्चे चाहते हैं तो उनका निकाह करते। लेकिन उन बेगैरतों ने उस बच्ची को छुपा दिया। ये दुनिया की पहली और आखिरी लव मैरिज या कोर्ट मैरिज नहीं है, इससे पहले भी बहुत हुई है, इसके बाद भी होती रहेगी। ये कौन सी लव मैरिज है कि जहाँ बेटी को माँ बाप से मिलने नहीं दिया जा रहा? ये कौन सी कोर्ट मैरिज है जहाँ बच्ची को खानदान वालों से छुपा दिया गया, 70 पर्दों में उसको पुलिस के हल्के में लाया गया, बाप से मिलने नहीं दिया, 4 मिनट 5 मिनट की मुलाकात में मजबूर बाप क्या करता? मैं माँ हूँ और मेरे अलावा बेशुमार माएँ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए नुमाइश औरंगी पे जो है ना नुमाइश औरंगी पे दुआ ज़हरा के लिए जो पूरे अहलियान कराची के जो लोग हैं यहाँ पर शरीक हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। लेकिन नुमाइश औरंगी पे जो है धरना जारी है और कौम की बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा अगवा करके जबरी शादियाँ नामंजूर, इसका भी एक क्वेश्चन मार्क है कि हम अपने नादरा के दस्तावेज़ात जो हैं वो जला दें, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और काफ़ी सारे जो बैनर्स हैं ना वो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क की सूरत में आपको नज़र आ रहे होंगे और काफ़ी सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल हैं जो कि हल नहीं हो रहे हैं। कि आई होप के पाकिस्तान की जो अदलिया है वो इन सवालात के जवाब दे सकेगी और लोगों के जहनों को मुतमईन कर सकेगी, क्योंकि एक माइनर बच्ची और सारी माइनर बच्ची अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करने लगी तो वालिदैन का तो कोई इनके ऊपर हक़ ही ना रहा। अच्छा जरा मुझे ये बताइएगा आप क्या समझती हैं कि अब जो है वो जो होने जा रहा है ना, तो अदलिया की तरफ से अब क्या फैसला आने वाला है, आप क्या समझते हैं और क्या आना चाहिए, ये भी मुझे बताइएगा। बीइंग अ जर्नलिस्ट जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस केस को और अब तक हम मुस्तकिल लेके चल रहे हैं, तो सबसे अच्छी खुशाइन बात जो है, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट की भी समाअत की, उससे पहले भी ट्रायल कोर्ट की समाअत मैंने की है और आज भी मैं पूरे वक्त थी। तो जो एक पहले मेडिकल रिपोर्ट को लेके एक पूरी दुनिया में अफवाह फैलाई जा रही थी कुछ फेक जर्नलिस्टों की तरफ से, जिनके अल्लाह माफ़ करे कोई किरदार नहीं है, जो माजी में लिपस्टिक पाउडर बेचा करती थी, तो वो डिमोरलाइज करने के लिए, क्योंकि वो उस गैंग का हिस्सा है, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वो उस गैंग का हिस्सा है। तो वो खातून जो अफवाहें फैला रही थी कि केस ख़त्म हो गया, मेरी जीत हो गई, समाअत चल रही है, आर्गूमेंट चल रहे हैं, सबूत पेश किए जा रहे हैं। अभी मेडिकल के लिए जो है वो पूरी मुकम्मल अप्रूवल दे दी गई है और उसमें अथेंटिक अफसर्स जो है डॉक्टर सर्जन शामिल होंगे, जिसमें पुलिस सर्जन भी शामिल होंगे। इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद फिर अभी खाली मेडिकल पे ही बात जाके ख़त्म नहीं होगी, मसला हमारा चलेगा, बहुत आगे तक जाएगा कि जो चाइल्ड मैरिज है उसको उस निकाह को भी जो है अभी आगे जाके चैलेंज किया जाएगा। अभी बहुत सारे मराइल है, जिस तरह मेहदी भाई सब्र और तहम्मुल से उनसे लेके चल रहे हैं। अभी उम्मीद है कि हमारी अदालतें एक बाप के साथ इंसाफ करेंगी, एक बेटी की इज्जत की हिफाजत करेंगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम अब तो बिल्कुल अनसिक्योर हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, हर माँ और हर बाप जो है वो टेंशन का शिकार है। बीइंग वालदा मैं भी रातों को उठ के अपनी बेटी को चेक हम ये नहीं कर सकते कि एक 18 एज की है तो हम चलो उसको कह सकते हैं, लेकिन एक माइनर बच्ची तो हम उसको किस तरह से हम फेस कर सकते हैं इस तरह की वजह से ना। थैंक यू ज़हरा, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। केस का ट्रायल नहीं हुआ है और हाई कोर्ट में क्यों और सुप्रीम क्या कोर्ट वजह में है?
यही कहा है अपने फैसलों के अंदर, खासतौर से सिंध हाई कोर्ट ने, कि एग्री पार्टीज जो हैं वो ट्रायल कोर्ट पे जाएंगे। अभी तक ट्रायल नहीं हो सका है और जो बच्ची के दो बयानात, दुआ ज़हरा के दो बयानात का तस्करा हो रहा है वो एडमिसेबल नहीं है, इसलिए कि उसके दोनों बयानात में जरा नहीं हो सकी है। और जब तक 164 के बयान में क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो उसकी कोई खास हैसियत नहीं होती है। ये प्रोसिक्यूशन की और ख़ास तौर से पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो हक़ायक़ को और शवाहिद को ट्रायल कोर्ट के सामने रखे। लेकिन हमने ये देखा कि पुलिस ने केस को ट्रायल कोर्ट में पेश करने के बजाय उसे सी क्लास करने की कोशिश की और वही कोशिश की जा रही है। सी क्लास का मतलब ये है कि केस को ख़त्म कर दिया जाए, इसमें कोई शवाहिद नहीं है, जबकि बच्चा ये जानता है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजाहत सिर्फ और सिर्फ ट्रायल कोर्ट में हो सकती है कि जब वहाँ दुआ ज़हरा आए, अपना बयान दे और उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो ताकि उसके ज़रिए से हक़ायक़ वाज़ेह हो सके। लेकिन खाली किसी के बयान से कोई फैसला नहीं किया जाता जब तक कि उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो और दूसरे शवाहिद, दूसरे एविडेंसेस पेश ना किए जाएँ। दुआ ज़हरा के लिए जो एहतजाज हो रहा है ना, वहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ और यहाँ पर जो जलसा जारी है, ये देखें दुआ ज़हरा के जो जलसा हो रहा है यहाँ पर एहतजाजी। वली के साथ निकाह दिया जा रहा है और निकाह गलत है जब तो निकाह हुआ जेल के अंदर है, और निकाह गलत है जब तो निकाह पढ़ाने वाले जो गवाह थे वो गवाह जेल के अंदर है इस वक्त, और मेडिकल रिपोर्ट गलत है जब तो वो डॉक्टर जो है मुअत्तल हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जरूर इस केस में दाग में कानून है।